यात् मरणं जाह्नवी तटे दानं दद्यात् कुरुक्षेत्रे वस्तव्यम गोमती तटे। नर्मदा का पावन तट दक्षिण और उत्तर तट देवलोक और दक्षिण तट पितृलोक है। यहाँ नर्मदा साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी है, जिनकी ऐसी परम कृपा है कि भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा और भगवान सदाशिव नित्य उनकी सेवा करते हैं। नर्मदा मात्र सरिता नहीं है, यह मोक्ष प्रदायिनी है, यह कल्याणकारिणी है। माता नर्मदा अद्भुतम। माता नर्मदा की ऐसी पावन महिमा है कि माता नर्मदा को दर्शन करने के लिए दिव्य चक्षु की जरूरत नहीं है। इसलिए कोटि कोटि लोग माता नर्मदा का सरिता का पावन परिक्रमा करते हैं। माता नर्मदा, नर्मदा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा तव मरणात् मुक्ति। माता नर्मदा को बहुत बड़ी महिमा परिचालन किया गया। आदि शंकर भगवान ने कलौ मलौ गवारी हारी सर्व तीर्थ नायकम। कलयुग में माता नर्मदा इतनी पुण्यवती है, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन 12 बजे माता गंगा नर्मदा में स्नान करने के लिए आती है। माता नर्मदा देवताओं का उद्धार करती है, मनुष्य का तो कोई सीमा नहीं। माता नर्मदा श्रेष्ठ पावन तपोभूमि है। विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदग्नि, पुलस्त्य, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, वशिष्ठ, नारद इत्यादि समस्त ऋषिगण सभी समय माता नर्मदा का सेवन करते हैं। इसलिए त्रिभिः सारस्वतं तोयं सप्ताहेन तु यामनं सद्यः पुनः तु गंगेयं दर्शनात् बारी नर्मदा। नर्मदा जी का जल का इतना महिमा किसने बनाया? महामुनि कपिल ने नारायण का परम तप किया। कपिल धारा आपका क्या है? कपिल धारा। वहाँ महामुनि कपिल ने घोर तप किया। तपस्या के फल के रूप में नारायण ने उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने मांगा कि जो नर्मदा को देखे उसको मुक्त कर देना बगैर प्रयास। इसलिए आप लोग पावन भूमि में आए हैं, आपका परम कल्याण हो, आपको आनंद मिले, आपको सुख मिले और अंत में नर्मदा के बार बार कलिकाल में दर्शन करते रहिए। इसलिए कलौ दशसहस्राणां देवो त्यजन्ति मेदनी तदर्थम जानवी चैव तदर्थम ग्राम देवता। 10,000 वर्ष कलिकाल के जब होंगे तो देवता पृथ्वी का परित्याग कर देंगे। 5,000 वर्ष में जानवी गंगा त्याग कर चुकी है। 2,500 वर्ष में ग्राम देवता, कुल देवता हरिओम तत्सत जा चुके हैं। इसलिए उस समय कल्याण कौन करेगा? नर्मदा सरिता प्रथम सरिता धरातल की है, धरती की है। आप लोग जान लीजिए, जब सृष्टि की रचना हुई इस कल्प में, जब नारायण ने भगवान सदाशिव को आज्ञा दिया प्रलय करने के लिए, उसके बाद जब सृष्टि की रचना हुई, पुनर्रचना हुई, उस समय जल विहीन था ये धरा, पृथ्वी पे जल नहीं था। भगवान शंकर से समस्त ऋषिगण देवतागण प्रार्थना किया कि हे प्रभु जल की आवश्यकता। पंच तत्व में 4 तत्व आ गए थे, जल नहीं था। तो भगवान सदाशिव ने ऐसी परम कृपा की। आप लोगों को जान करके हर्ष होगा, ये कितना देखने में साधारण है, देखने में साधारण, महिमा अनंत है। महकल पर्वतम, पशुपति पर्वतम, ये 2 महापर्वत हैं जहाँ पर तत्काल सिद्धि। कुंडलिनी स्वयमेव जागृतम, कुंडली स्वयमेव जागृत है। इसलिए भगवान को प्रार्थना किया सभी ऋषिगणों ने कि आप जल आपा, क्योंकि आपो वही देवा। सर्वप्रथम देवता क्या है? जल है। आपो वही देवा। तो भगवान सदाशिव प्रसन्न हुए, उन्होंने घोर तप किया। 84,000 वर्ष तक, 84,000 ईयर तक भगवान शंकर इस परम मेकल पर्वत पर विराजमान हुए। विराजमान होने के बाद उन्होंने घोर तप किया, अनंत समाधि जिसको बोलते हैं। अनंत समाधि के बाद भगवान शंकर का आनंद हुआ, उनका ध्यान छूटता है। ध्यान छूटने के बाद उनके कंठ से एक बूंद अमृत स्वरूप बिंदु जैसे धरती पे गिरता है, वो सबिंदु सिंधु शुष्क लगता है, वही नर्मदा के रूप में अवतरित हुआ। माता नर्मदा हमेशा 6 साल की रहेंगी, घड़वर्षणी है। माता नर्मदा शाश्वत साक्षात वर प्रदान करती है। नर्मदा माता, हनुमान जी महाराज, महामुनि मार्कंडेय, ये तीन देवता देवी जो साक्षात हैं। इसलिए नर्मदा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा तव मरणात् मुक्ति। जो भी तब साधना करेगा, दिव्य चक्षु की जरूरत नहीं है। नर्मदा जी के समस्त सरिता का 3200 किलोमीटर
3200 किलोमीटर की एक परिक्रमा है जिसको पूरा संसार करता है। इसलिए करता है क्योंकि आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने गुरु गोविंद पाद बल्लभा साहब जी के साथ जब यहाँ पर आया, उन्होंने देखा कि महामुनि मार्कंडेय जी तपस्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए नर्मदा तव सरिता श्रेष्ठा। आप लोग सुन लीजिए, महत्वपूर्ण बात है, इसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। ऐसी प्रार्थना माता नर्मदा से करी है कि नर्मदा दर्शन देते ही मनोकामना पूर्ण करेगी। नर्मदे नर्मदे